गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आज पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अचालक यानी कि इंसुलेटर। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में हमने चालक की बात की, जो प्रमुख चालक हैं उनके बारे में हमने बताया, और आज हम समझेंगे कि अचालक या इंसुलेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए हम बात करते हैं अचालक की। अचालक या इंसुलेटर जो है वो होता क्या है। जैसा कि हमने चालक के बारे में जो हमने बात की थी, तो चालक को हमने कैसे जाना, चालक क्या होता है कि जिन पदार्थों में या जिन चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और इसका ठीक उल्टा किसमें है, अचालक में है, कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं, वो अचालक कहलाते हैं। यहाँ चालक और अचालक में जो भी बात है या जो भी भिन्नता है वो किसके कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर कर रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिनमें ज़्यादा है वो चालक, जिनमें नहीं है या बहुत कम है तो वो अचालक कहलाएंगे। अच्छा, अगर हम सामान्य परिस्थितियों में जैसे कि वोल्टेज है या टेम्परेचर है, इनमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, किसमें, अचालक में। और ये पदार्थ जो होते हैं कैसे होते हैं, ज़्यादातर अधात्विक होते हैं, यानी धात्विक नहीं होते हैं, धातुएं नहीं होते हैं, ये अधात्विक पदार्थ होते हैं। और प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहने की या जो सहन सीमा होती है वो अलग अलग होती है, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, कहते हैं इसे। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसे हम किलोवोल्ट्स प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट्स प्रति मिलीमीटर में हम व्यक्त करते हैं। अच्छा, जैसे कुछ प्रमुख अचालक अगर हम बात करें तो प्रमुख अचालक कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले आता है आपका अभ्रक। ये एक पदार्थ होता है अभ्रक। इसके बाद कांच, अभ्रक है, कांच है। इसके बाद एस्बेस्टस ये है। इसके बाद बैकेलाइट है, बैकेलाइट। और इसके बाद आपका आता है पीवीसी। तो ये प्रमुख अचालक पदार्थ हैं। ये ज़्यादातर कैसी होती हैं, ये अधातुएं हैं। कैसी हैं, ये अधातुएं हैं, सभी की सभी धातुएं नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अचालक है, इंसुलेटर है, इसे हम एक तरह से और समझ सकते हैं। इसे हम समझने के लिए हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि अचालक पदार्थ की हम अपनी जनरली सामान्य अंतर हम कैसे स्पष्ट कर पाएँ कि चालक कौन सा, अचालक कौन सा है। जिन विद्युत धारा की दृष्टिकोण से देखें तो जिन वस्तुओं में क्या होता है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो आसानी से हो जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा संचरित होती है, गमन करती है, तो वो कहलाते हैं चालक पदार्थ। और जिन धातुओं में, जिन वस्तुओं में या जिन पदार्थों में धारा एक जगह से दूसरे सिरे तक, या जिन वस्तुओं में या जिन पदार्थों में धारा संचरित नहीं होती है, धारा नहीं बहती है, धारा संचालित नहीं होती है, धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचती है, तो वो कहलाते हैं कैसे, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। वो अचालक कहलाते हैं जिनमें धारा या करंट या वोल्टेज फ्लो नहीं होती है, नहीं बहती है, तो वो अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अगर मान के चलिए सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी क्या है, ये अचालक है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्लास्टिक है तो वो भी क्या है, अचालक पदार्थ है, उसमें भी धारा
प्रवाहित नहीं होगी। तो ये एक जनरली सामान्य सी बात है दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अचालक जो पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इनका अपना एक बहुत ही ज़रूरी उपयोग होता है हर जगह, एक विद्युत के क्षेत्र में। जहाँ तक जितना चालक की आवश्यकता होती है, जितनी हमें चालक की आवश्यकता होती है, उतनी ही हमें अचालक या इंसुलेटर की भी आवश्यकता होती है। मान के लिए कोई केबल है, तो केबल में अंदर का जो वायर होता है वो कैसा है, वो चालक पदार्थ होता है, वो धातु का होता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का या अन्य किसी धातु का जो कि चालक पदार्थ का बना होता है ये। उसके बाद उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है, या हम कहें वो रबड़ चढ़ी रहती है या आवरण चढ़ा रहता है, तो ये किसका है, ये होता है अचालक। या तो ये प्लास्टिक का होगा, रबड़ का होगा, या अन्य किसी पदार्थ का होगा जो कि पीवीसी का होगा, जो कि अधातु होगी और अचालक होगी। तो इसका हमें ये चढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से जितना ज़रूरी चालक है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी सुरक्षा के लिए हमें अचालक या इंसुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्युत के क्षेत्र में चालक और अचालक दोनों की अपनी अलग अलग अहम भूमिकाएं हैं। तो जिस तरह से चालक की अपने अलग अपने गुण हैं, उसी प्रकार से अच्छा अचालक कौन सा होगा, जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल ही प्रवाहित ना हो। तो एक अच्छा अचालक होगा, उसके भी अपने अलग गुण हैं, तो वो उन गुणों को भी हमें जान लेना चाहिए। तो हम बात करेंगे जो अचालक के गुण, या हम कह सकते हैं अच्छे अचालक के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड इंसुलेटर्स। तो हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड इंसुलेटर्स, जो अच्छा अचालक पदार्थ है या अच्छा अचालक है, उसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसके गुण में अगर हम बात करते हैं, तो नंबर 1 पर आती है इसकी क्या, कि उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो हमने यहाँ पर बात की थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो ये कैसी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पे उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज पर कार्य करने वाली जितनी विद्युत सामग्री है एवं उपकरण हैं, उनके निर्माण में किया जा सके या उनके संचालन में किया जा सके। तो उनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि जो वोल्टेज सहन करने की जो क्षमता होती है, वो कैसी होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा अचालक पदार्थ या अचालक कहलाएगा। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण गुण है, वह है उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस। तो उच्च प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध हमने पहले ही बताया है आपको प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है कि किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने में से बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, यानी अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देता। उसका यह गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और यहाँ पर कही गई ये बात कि उच्च प्रतिरोध, यानी उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि अपने अंदर बिल्कुल भी वो विद्युत को प्रवाहित ना होने दे। अचालक का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, जिससे कि उसे सुरक्षित रूप से प्रयोग किया जा सके। बिल्कुल निश्चिंत होकर हम ये कह सकें कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और उसे हम बड़ी ही आसानी से अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका हम प्रयोग कर सकें। तो उसका जो उच्च प्रतिरोध जो है बहुत ही आवश्यक है। इसके जो उसके अच्छे चालक के जो गुण हैं, उनमें से उच्च प्रतिरोध बहुत ही एक अच्छा गुण है। नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं, तो नंबर 3 पर जो है वो है उच्च कार्यकारी तापमान। उच्च कार्यकारी तापमान। तो अचालक पदार्थ ऊष्मा को प्रसारित कर सकने योग्य होना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त न हो सके। अब होता क्या है, जैसे कुछ अचालक पदार्थ या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अगर तापमान बढ़ाएं तो उसकी जो चालकता है वो बढ़ने लगती है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है, यानी वो चालक पदार्थ में वो परिवर्तित होने लगता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। तो उसका जो है जो कार्यकारी तापमान है वो कैसा होना चाहिए, उच्च कार्यकारी तापमान होना चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी वो एक अच्छे अचालक की तरह ही व्यवहार कर सके। तो आज के इस टॉपिक में अभी अचालक के गुण और भी रह गए हैं, तो हम अगली वीडियो में डालेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।